आज की वीडियो में आप लोग ये सीखने वाले हैं कि लिथियम आयरन फास्फेट के 15 एम्पेयर के सेल्स के साथ एक 24 वोल्ट 30 एम्पेयर की एक बैटरी तैयार करना कैसे किया जाता है और ये एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर के अंदर लगने वाली है। इसके लिए सबसे पहला मरहला सेलों का इंतखाब जो है वो हो चुका। यहाँ आपको ये जो 16 अदद सेल नज़र आ रहे हैं, इसमें मैंने 24 वोल्ट पूरे करने के लिए 8 की सीरीज बनानी है और 30 एम्पेयर पूरे करने के लिए 2 सेल्स को पैरेलल में इस्तेमाल करना है। अच्छा, इनकी जो आईआर है वो डाटा शीट के मुताबिक 1 से 3 के दरमियान में होती है। तो मैंने जो सेल्स का इंतखाब किया उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस 2.1 और 2.2 है। 2.1 2.2 2.1 2.2 ये इन दोनों 16 के 16 सेल्स की आईआर है। क्लाइंट की डिमांड के मुताबिक उनकी जो बैटरी बॉक्स की डायमेंशंस हैं उसके अंदर रह कर तैयार करना है, तो कोशिश होगी ये उसी डायमेंशन के अंदर बन के आए। अच्छा, BMS इसके अंदर जो लगेगा वो TDT का है, वो भी मैं आपको इसके साथ दिखाऊंगा। स्पेसर्स की शीट तैयार करते हैं, सेल्स के ऊपर स्टिकर लगाते हैं और उसके बाद आपको बताता हूँ स्पॉट वेल्डिंग से पहले का शक्ल। शीट के अंदर सेल्स को फिक्स कर देना और इंसुलेशन स्टिकर्स लगा लेना और अपनी ज़रूरत के लिए प्लस और माइनस साइड्स के लिए निकल स्ट्रिप को काट के स्पॉट वेल्डिंग के लिए रेडी कर लेना। ये काम हो चुका। अब स्पॉट वेल्डिंग करना है। ये 0 वोल्ट वाला पॉइंट, ये पहला पॉजिटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा पॉजिटिव, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां, यह आठवां पॉजिटिव हो गया। ठीक है, और इन सब के ऊपर निकल स्ट्रिप पैरेलल में और फिर उसके बाद सीरीज में दोनों साइड से लगानी है। तो स्पॉट वेल्डिंग हो जाने के बाद हमारी बैटरी बिल्कुल तैयार हो गई है BMS लगाने के लिए। ये इसका 0 वोल्ट वाला पॉइंट है, ये इसका 24 वोल्ट वाला पॉइंट है। यहाँ ये वाली साइड जो है BMS के लिए है। आप ज़रा नोट करिए, मैं करीब कर देता हूँ ये दिखाने के लिए कि स्पॉट वेल्डिंग जो है वो बिल्कुल वाइट है। ये वाइट इस चीज़ की निशानी होती है कि जला नहीं है। आम तौर पर अगर आप स्पॉट वेल्डिंग मॉड्यूल में टाइम को ज़्यादा रखते हैं तो आपकी निकल स्ट्रिप जल जाती है और उसका निशानी क्या है, वो ब्लैक कलर हो जाता है या तेज़ ब्लू कलर हो जाता है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा। उल्टी साइड देखना चाहें तो वो भी देखी जा सकती है, ये इसका उल्टा वाला साइड, तो यहाँ पर भी देख लें। तो ये हो गई जी हमारा स्पॉट वेल्डिंग का अमल पूरा। अब BMS लगाता हूँ। ये है 8S का 50 एम्पेयर में TDT का BMS। इसमें बैलेंसिंग फीचर भी है और दूसरा ये कि सेम पोर्ट वर्जन है। सेम पोर्ट वर्जन का मतलब होता है जिस पॉइंट से हम इनपुट देंगे, चार्जिंग करेंगे, उसी पॉइंट से आउटपुट भी लेंगे, यानी कि लोड भी चलेगा। चलना क्या है, 250 वाट की आम तौर पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर में 2 मोटर्स लगी हुई नज़र आएंगी, एक पहिए के साथ, दूसरा दूसरे पहिए के साथ। तो ये इसकी सेंसिंग वायर्स हैं, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है और इसके साथ ये जो रेड ब्लैक वायर्स हैं ये ऑन ऑफ स्विच है। तो मैं इनको काट के और यहीं का यहीं जोड़ के बंद कर दूंगा ताकि BMS हमेशा वर्किंग फंक्शन में ही रहे, उसके ऑन ऑफ स्विच की ज़रूरत कोई नहीं। तो इसके साथ ये जो पॉइंट नज़र आ रहा है ये B माइनस बैटरी के 0 वोल्ट को लगेगा और ये जो ब्लैक वायर है ये भी बैटरी के 0 वोल्ट को लगेगी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये जो पहली वाइट वायर है ये पहले सेल के पॉजिटिव को लगेगी, यानी कि पहला पॉजिटिव। फिर उसके बाद ये है दूसरे सेल का पॉजिटिव, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वें सेल के पॉजिटिव को ये रेड वाली लगेगी और 8 के 8 सेल सीरीज़ पूरी हो जाएंगी। ठीक है, ये जहाँ ब्लैक लगती है वहीं पर B माइनस लगता है और इसके बाद फिर यहाँ से एक तार निकालेंगे, ये हमारा माइनस होगा। ये यहाँ पर 0 वोल्ट लगा और यहाँ से होके बाहर निकल गया, ये हमारा नेगेटिव यहाँ से बाहर निकल आएगा और पॉजिटिव जो होगा वो सेल से डायरेक्ट लेना होगा। तो मैं ये सब कुछ अटैच करके उसके बाद आपको बैटरी दिखाता हूँ। यहाँ हमारे BMS की तमाम तर वायर्स कनेक्ट हो चुकी हैं। ये हमारा B माइनस है, यानी 0 वोल्ट वाला पॉइंट है जो कि आके B माइनस ऑफ द BMS को लग चुका है। सेंसिंग वायर्स अटैच हो चुकी हैं। इसकी मेन नेगेटिव जो है जो BMS से आउट होती है वो लग चुकी है। फिर उसके बाद मेन पॉजिटिव जो है वो भी मैंने सोल्डरिंग कर दी हुई है। तो अब इसके बाद इसको इंसुलेशन वगैरह, इंसुलेशन पेपर के साथ रैप करके और हीट श्रिंक पेपर लगाते हैं। और पैकिंग से पहले एक काम जो करना आपने नहीं भूलना, वो 0 के बाद 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9, 13, 16, 19, 22
और 26 वोल्ट, ये वेरीफाई करना नहीं भूलना। मैंने सेल्स को बताया कि सेल्स के ऊपर कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद अगला काम जो है BMS लग जाने के बाद कि BMS पर आउटपुट दे रहा है कि नहीं, ये भी चेक करना होता है। सो यहाँ पर जो बैटरी के टर्मिनल्स पे 0 वोल्ट पे और 24 वोल्ट वाले पॉइंट पर वोल्टेज दे रहा है 26 इशारिया समथिंग दे रहा था, 26.2 वोल्ट गालिबन, तो वही वोल्टेज मुझे BMS के पॉइंट्स पे भी मिल रही है। यहाँ काम चूंकि एक हाथ से किया जा रहा है तो वो नोट कर लें, ये हमारे BMS की वोल्टेज है। तो आउटपुट मैंने आपको बता दिया, तो ज़ाहिर है जो इन हो रहा है वही आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है, इसका मतलब है BMS भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आउटपुट भी हो गई, कंप्लीट हो गई। अब इसको करते हैं पैक। बैटरी के ऊपर इंसुलेशन पेपर कम्प्लीटली हर तरफ से मुकम्मल लग चुका। अब आप इसको हीट श्रिंक पेपर लगाएंगे, और हीट श्रिंक पेपर जो है वो 210 mm का इसके ऊपर पूरा नहीं आ रहा था, सो इंतखाब किया है 310 mm का, वो लगा के फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। तो फाइनली 310 mm का हीट श्रिंक पेपर लगा देने के बाद हमारी बैटरी 24 वोल्ट में 30 एम्प के साथ TDT BMS के साथ रेडी हो चुकी है। इसकी तमाम तर स्पेसिफिकेशन इसके ऊपर लिखी जा चुकी हैं। आउटपुट वायर्स पर वोल्टेज मैंने चेक कर ली है, और अब ये डिस्पैच होने को बिल्कुल तैयार है। चार्जर भी इसका अरेंज हो चुका है, वो भी जूँ ही पहुंचेगा तो उसके साथ ही क्लाइंट को ये रवाना कर दी जाएगी। साइज़ के हवाले से बताऊं तो क्लाइंट की जो दी हुई डायमेंशंस थी उसके ऊपर ये पूरा नहीं उतर सका। हमारी जो बैटरी है वो एक साइड उसकी 90 मिलीमीटर, जबकि दूसरी 150, तीसरी 300 मिलीमीटर, जबकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी उसमें तीसरी जो डायमेंशन है ना, ये जो लंबाई है वो पूरी नहीं हो सकी। लेकिन एक बात का ये है कि बैटरी बनाने से पहले ही उनको बता दिया गया था कि पहले से ये कंफर्म कर लें कि अगर साइज़ से आउट हो जाएं तो उस सूरत में बनानी चाहिए या नहीं। तो उन्होंने कहा चाहिए तो ज़रूर, भले जिस तरह भी हो बैटरी तो हमें चाहिए। सो इस कंफर्म कर लेने के बाद ये बैटरी तैयार कर ली गई है। आपको भी अगर अपनी मर्ज़ी की वोल्टेज और एम्पेयर्स की बैटरी बनानी हो तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। तैयार लेना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी है, मटेरियल लेना चाहें, ख़ुद बनाना चाहें तो ये सामने आपके पास नंबर आ रहा है, इस पर रब्ता करके आप हासिल कर सकते हैं। जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि बहुत सी थोड़ी सी मिकदार में सोनी VTC यानी कि सोनी मुराटा में 18650 के अल्ट्रा हाई डिस्चार्ज रेटिंग के सेल्स जो हैं वो यहाँ इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं। जैसे कि हर वीडियो में आपको पीछे नज़र आ रहा होता है, इससे पहले मैंने आपको किसी वीडियो में ये दिखाए थे सैमसंग INR 25R, ये 8C डिस्चार्ज रेटिंग वाले सेल्स हैं, टेस्ट हो चुके हैं। जबकि ये जो इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं ये 10C डिस्चार्ज रेटिंग वाले हैं, जहां बहुत ज़्यादा हाई डिस्चार्ज रेटिंग चाहिए होती है, जैसा कि ये वेपिंग डिवाइसेस हो गए या इसके अलावा और बहुत सारे पर्पसेस हो सकते हैं। तो ये सेल्स भी अनकरीब कैटलॉग में आपको नज़र आएंगे। और ये बैटरी जो है तैयार करने के लिए आपने सारा प्रोसीजर देखा, इसको फॉलो करते हुए आप भी बैटरी बना सकते हैं। वीडियो क्लोज करने से पहले मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दे रहा हूँ कि 48 वोल्ट में सोलर इन्वर्टर के लिए छोटी सी बैटरी किस तरह स्पॉट वेल्डिंग करके बनाई जा सकती है, एक वो दे रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ मैं आपको 60 वोल्ट की बैटरी जो है एक इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए किस तरह बनाई जाती है स्टेप वाइज A to Z, जिसमें JK-BMS की सेटिंग भी इन्वॉल्व है, वो सारी भी अगर सीखना चाहें तो सामने स्क्रीन पे दूसरी वीडियो वो आ रही है, इन दोनों को आप टच करके फ़ायदा उठा सकते हैं।